हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को नमस्कार। इसके पहले मैंने बताया कि इस वर्ष 18 सितंबर दिन बुधवार से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष रहेगा। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है और साथ ही तर्पण करने का विधान है। तो आज मैं आपको तर्पण प्रयोग विधि बताऊंगा ताकि आप घर बैठे अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकें। तो तर्पण के लिए जो सामग्री की ज़रूरत होती है, सबसे पहले उसकी जानकारी दे देते हैं, उसे नोट कर लें। उसके लिए आपको तिल, चावल, जौ, कुशा और उसके बाद सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन या चंदन का धूरा होता है वो ले लें, अगरबत्ती और कपूर वगैरह एकत्र कर लें और श्रद्धापूर्वक पूरे पक्ष में आप तर्पण कर सकते हैं। लेकिन जिस तिथि को आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है उस तिथि को तर्पण करके और उस तर्पण प्रयोग का समापन कर सकते हैं। तो तर्पण प्रयोग में जो है इसमें सिर्फ पितरों का ही नहीं, देवों का, ऋषियों का और फिर मनुष्य, तीनों लोगों के तर्पण का विधान है। तो चलिए जान लेते हैं कि घर में बैठे अगर आपको कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप घर में बैठे इस वीडियो के माध्यम से कैसे तर्पण करें। तो गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य पोर से 2 कुश और बाई अनामिका में 3 कुशों की पवित्री धारण कर लें और फिर हाथ में कुश, यव, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। और उसके बाद तर्पण के लिए एक बड़ा पात्र भी रख लें, वो पीतल का या तांबे का हो जिसमें कि जल गिरेगा। और उसके बाद एक और पात्र रख लें, लोटा रख लें जिससे कि आप जल गिराएं और उस लोटे में जल और चावल डालकर और फिर कुश लेकर और दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर और मंत्र पढ़कर देव ऋषियों का आवाहन करें। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। उसके बाद देव तर्पण करना चाहिए। देव और ऋषि तर्पण में इसका विधान है कि देव और ऋषि तर्पण में आपका मुख जो है वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। जनेऊ जो है सभ्य रहना चाहिए, अर्थात जो जैसा आप पहनते हैं जनेऊ सभ्य उसे बोलते हैं, वो रहना चाहिए। दाहिना घुटना जमीन पर लगा कर बैठना चाहिए और जो अर्घ्य पात्र है जिससे आप जल छोड़ेंगे उसमें अर्घ्य पात्र में जो है चावल छोड़ दें और उसके बाद 3 कुशों को पूर्व की ओर अग्रभाग कर रखें। जल की अंजलि एक अंजलि जल देना है और देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से जलांजलि देना है। सोना, चांदी, तांबा अथवा कांस के बर्तन में वो जलांजलि होनी चाहिए। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की सींग के जितना ऊंचा उठाकर जल को ही अंजलि डाल दें। और मैं मंत्र बताता हूँ जिससे आप देव और ऋषियों का तर्पण करते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवा तृप्यताम, ओम छंदासि तृप्यताम, ओम वेदा तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम पुराणार्चयः तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वाः तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयः तृप्यताम, ओम देवः तृप्यन्ताम, ओम अप्सरा तृप्यन्ताम, ओम देवानुगा तृप्यन्ताम, ओम नागा तृप्यन्ताम, ओम सागरा तृप्यन्ताम, ओम पर्वता तृप्यन्ताम, ओम सरिता तृप्यन्ताम, ओम मनुष्या तृप्यन्ताम, ओम यक्षा तृप्यन्ताम, ओम रक्षांस तृप्यन्ताम, ओम पिशाचा तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णा तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवः तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयः तृप्यन्ताम, ओम औषधयः तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधः तृप्यताम। और उसके बाद ऋषि तर्पण करें। इसी प्रकार जो मंत्र मैं
पढ़ते जाऊंगा और एक एक अंजलि ऋषि तर्पण के लिए दिया जाता है। ओम मर्चि तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंगिरा तृप्यताम, ओम पुलस्त्य तृप्यताम, ओम पुलहस्त तृप्यताम, ओम क्रतु तृप्यताम, ओम वशिष्ठ तृप्यताम, ओम प्रचेत्या तृप्यताम, ओम भृगु तृप्यताम, ओम नारद तृप्यताम। उसके बाद दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुँह कर लेना चाहिए और जनेऊ को जो है कंठी की तरह बना लें। जनेऊ जो सीधा था उसको कंठी की तरह कर लें, गमछे को भी कंठी की तरह कर लें, सीधा बैठें, कोई घुटना ज़मीन पर न लगाएं और जो अर्घ्य पात्र है उसमें जौ छोड़ दें और 3 कुशों को उत्तर की ओर मुख करके रखें और फिर प्राजापत्य तीर्थ से अर्थात जो जल गिरना चाहिए वो ऐसे गिरना चाहिए, अंजलि नहीं होके वह बीच से ऐसे जल गिरना चाहिए और फिर इसमें 2-2 अंजलि देनी चाहिए। उसके मंत्र इस प्रकार हैं। सनकः तृप्यताम, ओम सनंदः तृप्यताम, ओम सनातन तृप्यताम, ओम कपिलः तृप्यताम, ओम आसुरी तृप्यताम, ओम वोढुस् तृप्यताम, ओम पंचशिख तृप्यताम। उसके बाद दिव्य पितृतर्पण किया जाता है। इसमें क्या है, पितृतर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लें और जनेऊ को उल्टा कर लें, अपसव्य हो जाएं। दाहिने कंधे पर जनेऊ को रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठ जाएं और अर्घ्य पात्र में काला तिल छोड़ दें और कुशों को बीच से मुड़कर उनकी जड़ और आगे वाले भाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में कुश को रख लेना है और फिर अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि देवें। 3-3 अंजलि इसमें देना है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कव्याडनल तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमः तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। ओम यमः तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। ओम आर्यमा तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वातः पृतः तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्य स्वाधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः। ओम सोमपः पितरः तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्य स्वधा नमः। ओम बहिर्पदः पृतः पितरः तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तेभ्य स्वधा नमः। इसमें तिल के साथ 3-3 जलांजलि देनी है। गोत्र अमुक गोत्र जो गोत्र है वो गोत्र का उच्चारण कर लें। अमुक गोत्र अस्मत् पिता, पिता का नाम रख लें। अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यतामिदम तिलोदकं गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद पितामह का फिर गोत्र का उच्चारण करें। अमुक गोत्र अस्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्र रूपः तृप्यतामिदम तिलोदकं गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः। फिर उसके बाद प्रपितामह अर्थात दादा, पिताजी के पिता। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य रूप तृप्यतामिदम तिलोदकं गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद अगर माता जी नहीं है तो माता जी का अमुक गोत्र अस्मत् माता अमुकी देवी नाम रखना है। वसुरूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। उसके बाद जो दादी हैं उनका गोत्र, वैसे ही गोत्र और नाम का उच्चारण आपको करते रहना है। अमुक गोत्र अस्मत् पितामही अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद परदादी का अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। यदि सौतेली माँ मर गई हैं तो उनको भी 3 बार जल दें। अमुक गोत्र अस्मत् सापत्न माता अमुकी देवी तृप्यतामिदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद पितृतीर्थ से
जल गिराते रहिए और इस मंत्र के साथ ओम उदरितर मावर उत्परास उन्मध्यमा पितर सोम्यास असुना असुम य ईश्व यूरवृका रेत ज्यास्ते नो बंतु पितरो हवेषु अंगिरसो नो पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगव सौम्यास तेषां वयं सुमौतु यज्ञानमपि भद्रे सौमनसे श्याम आययन्दुन पितर सौम्यासोऽग्निश्वाता पतिभिर्दवयान यस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तुति ब्रुवन्तु ते वन्तस्य मान ऊर्जं वहन्दिरमृतं घृतं पयः किलाल परिश्रुतं सुधास्तर्पयत भे पितृभ्यः स्वायिभ्यः सुधा नमः पितामहेभ्यः स्थायिभ्यः सुधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वसुधायिभ्यः सुधा नमः अक्षन पितरो स्मिदन्त पितरोति त्रिपन्त पितर शुन्धन्वां ये चेह पितरो ये च नेह यांच विद्या यांच ऊना प्रविद्य तं वेतयति ते जातवेदः स्थादिभिर्यज्ञं सुकृत जुषस्व मधुवातारितायतो मधुक्षरन्ति सिन्धव माध्वीर्न सन्तोषधि मधुनक्तमुषोषो मधुमत्पार्थिव गोङ्ग्रज मधुदेवरस्तु न पिताहम् मधुमानो वनस्पतिर्धुमा अस्तु सूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ मधु 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 त्रिप्यध्वं। फिर ये इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितर शोषाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितर स्वाधाय नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्नवे नमो वह पितरो नमो वह गृहान्न पितरो दत्त सतो वह पितरो देशमैत्तः पितरो वास आदत्त। पत्न्यादि तर्पण, इसमें पत्नी से लेकर जितने भी सगे संबंधी हैं, अगर किसी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, किसी की कन्या की मृत्यु हो चुकी है, भाई की मृत्यु हो चुकी है, मामा की मृत्यु हो चुकी है, या जितने भी सगे संबंधी हैं उनका तर्पण करना चाहिए। वही तिल लेकर 3-3 अंजलि देनी चाहिए। अमुक गोत्रा असमत पत्नी अमुकी देवी दावसूरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत्सुतः अमुक शर्मा वसुरूपः तृप्यताम इदम सतिलम जला तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्कन्या अमुकी देवी दावसूरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जला तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत्पितृभ्यः पितृभ्यः अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मन्मातुलः अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मद्भ्राता अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् सापत्न भ्राता अर्थात सौतेला भाई अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् पितृभगिनी अर्थात बुआ अमुकी देवी दावसूरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मित मातृभगिनी मौसी अमुकी देवी दावसूरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् आत्मभगिनी बहन अमुकी देवी दावसूरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न भगिनी सौतेली बहन अमुकी देवी दावसूरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् ससुरः ससुर अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम सतिलम जल तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् गुरुः अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् आचार्य पत्नी अमुकी देवी दावसूरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मिन् शिष्यः वसुरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् सखा अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् आप्तपुरुषः अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः। और उसके बाद फिर जनेऊ सीधा कर ले अर्थात सभ्य हो जाएं और पूर्व की ओर मुख करके सीधे बैठ जाएं। कुशों को सीधा करके उनके अग्रभाग को भी पूरब की ओर कर लें और फिर देवतीर्थ से जल गिराएं। देवासुरात्ता यक्षानागा गंधर्व राक्षसः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा तरवखगा जलेचरा भूनिलया वायव्याधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयांत्वासु मद्यतेनाम्बुनाखिलः। उसके बाद फिर जने उल्टा कर लें और
अंगोछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाएं। कुशों को बीच से मोड़कर इनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर कर दें और फिर पितृतीर्थ से जल गिराएं। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामाप्ययानयै तद्यते सलिलं मया। ये बान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवा ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्च आस्मतोऽभिवाञ्छति। मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदारविवर्जितः तेषामिदतक्षमयमिदसुतिलोदकम् आब्रह्मतम्बार्पयन्तं देवर्षि पितृमान् तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतितकुलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनात् लोकादिदमस्तु तिलोदकम्। और उसके बाद सब पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे को 4 तह करके उसमें तिल तथा जल छोड़कर और जल के पढ़कर जल के बाहर बाईं ओर पृथ्वी पर उसे निचोड़ना चाहिए। ये के चामस्तकुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो अमृतः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। और उसके बाद भीष्म पितामह को पितृतीर्थ और कुशों से जल दें। भीष्मः शान्तनवो वीर सत्यवादी चिदिन्द्रियः आभीरद्भिर्वाप्तु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्। और फिर उसके बाद सूर्य को अर्घ दान दें। जल और मिट्टी से उस पात्र को जिसमें तर्पण किया है उसको अच्छे से, जिस पात्र से तर्पण किया है उससे अच्छे से धो लें और फिर आचमन और प्राणायाम करके जनेऊ को सीधा कर लें। जनेऊ को बाएं कंधे पर कर लें और फिर अर्घ में फूल चंदन लेकर सूर्य को अर्घ दें। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुते से जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने। और फिर उनकी प्रदक्षिणा करें और इसके बाद दिशाओं और जितने अधिष्ठात्री देवता हैं उनका वंदन करें। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय नमः, ओम अग्नेय नमः, ओम दक्षिणायै नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम नृत्ये नमः, ओम प्रतीच्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदिच्ये नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशान्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वायै नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधरायै नमः, ओम अनंताय नमः। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर फिर उन्हें एक एक जलांजलि दें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम वसुदेव्ये नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पते नमः, ओम वरुणाय नमः। और उसके बाद जितना तर्पण कर्म है सब भगवान को अर्पण कर दें। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम् आख्येन कर्मणा भगवान् पितृस्वरूपौ जनार्दन वासुदेव प्रियन्तां न मम। ओम तस्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्चाय वित्वादरिषु यत स्मरणात् देवदद्विष्णु सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां यादि सद्यो बन्धितमुचितं यत् पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम च पादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार तर्पण संपन्न हुआ। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभ उठाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।